हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 1 प्लस एक्स की घात 15 बराबर C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स की घात 2 प्लस इसी प्रकार C15 एक्स की घात 15, तब C2 प्लस 2 C3 प्लस 3 C4 प्लस इसी प्रकार 14 C15 का मान है। विकल्प दिए गए हमें A, B, C और D, और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन का एक सूत्र लिखने वाले हैं कि हमें पता है कि यदि हमें d बटा डी एक्स करना हो u बटा v का, अर्थात अवकलन के लिए भाग का फार्मूला, तो क्या होता है ये होता है u। उसके बाद v को वैसे रख देंगे बच्चों, और ये हो जाएगा du बटा डी एक्स। उसके बाद होगा माइनस, अब u वैसे ही रहेगा, फिर हो जाएगा dv बटा डी एक्स, और पूरे के बटे में कितना आ जाता है, पूरे के बटे में आता है v का वर्ग। ठीक है, तो यह सूत्र है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये मैं कोष्टक यहाँ लगा देता हूँ। ये भाग का सूत्र है, इसका उपयोग यहाँ पर हम करेंगे बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे ये भी हम प्रश्न के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। अब जो मान हमें ज्ञात करना है और जो हमें दिया है, मैं दोनों ही मान यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है 1 प्लस एक्स की घातांक 15। उसके बाद बराबर दिया है C0, ऊपर 15 लिखा है, मतलब 15 C0 का है कहलाएगा ये। उसके बाद 15 C1 जिसको C1 एक्स कहा गया है। उसके बाद है C2 एक्स की घात 2। इसी प्रकार अगर इसके पदों को लिखेंगे तो यह है C15, और एक्स की घातांक कितनी है, 15। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यदि आपने अभी इसका अवकलन किया तो यहाँ पर एक्स की घात 15 और C15 के साथ में 15 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, C15 के साथ में 14 लाना है। ये 14 कब आएगा, जब एक्स की घात 15 की जगह एक्स की घातांक कितनी हो जाए, 14 आ जाए। ठीक है, उसी प्रकार देखो ये 3C4 है, 2C3 है, तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें पता है ये जो 15C0 है इसका मान तो 1 होता है। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स की घातांक 15। उसके बाद 15C0 का मान 1 होता है, मैं 1 को बराबर के इधर उठा लाया, तो ये -1 हो गया, और मैं इसमें एक्स का भाग लगा दूंगा। उसके बाद तो क्या मिलेगा मुझे, देखो C1 तो बिल्कुल अकेला रह जाएगा, प्लस C2 एक्स की घात 2 था तो ये केवल C2 एक्स बचेगा, C2 एक्स बचेगा। अगर C3 की बात करें तो C3 में एक्स की घात 3 होता है, अब एक्स की घात 2 बचेगा। इसी प्रकार इसको यदि हम जारी रखेंगे तो एक्स की घात 15 में एक्स की घात 14 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस C15, और एक्स की घातांक कितना आ जाएगा यहाँ पर, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका अवकलन कर सकते हो एक्स के सापेक्ष। तो लिख दीजिए आप, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर आपको भाग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो भाग के फार्मूले से सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एक्स तो वैसे के वैसे ही रहेगा, इसका अवकलन करोगे आप तो ये हो जाएगा 15, और 1 प्लस एक्स की घातांक कितनी हो जाएगी, 14। -1 का अवकलन 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस, अब क्या करेंगे आप, अब 1 प्लस एक्स की घातांक 15, ये तो वैसे ही रहेगा, -1 भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, और एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1, और पूरे के बटे में आ जाएगा एक्स की घातांक 2 बराबर, इधर अवकलन करते तो C1 तो अचर हो गया, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा C2 प्लस एक्स की घात 2 का 2x हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 2x और C3। इसी प्रकार जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 14, एक्स की घातांक कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ आ जाएगा C15। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्स का मान 1 रख सकते हो, उससे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ इसमें, एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर
अब एक्स का मान 1 रखेंगे तो देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले होगा 1 × 15, 1 गुणा में आ जाएगा 15, कोष्टक में देखिएगा क्या होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 की घातांक 14 हो जाएगा। ये हो गया 2 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, फिर देखते हैं माइनस, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस। फिर कोष्टक के अंदर देखिएगा, यदि आपने x का मान 1 रखा तो ये होगा 2 की घातांक हो जाएगा 15, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 की घातांक कितना हो गया 15। और उसके बाद -1 तो वैसे ही रहेगा, ये हमने -1 को वैसे के वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, और बटे में कितना होगा, बटे में होगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, बराबर इधर देखिएगा ये मिलेगा आपको C2 प्लस यहाँ पर मिलेगा 2C3, 2C3 यही तो चाहते थे आप। और इसी प्रकार अगर देखेंगे तो अंत में आपको क्या मिलेगा, 14C15, यही पूछा गया आपसे, तो ये हो जाएगा 14 और C15, इसी का मान पूछा गया था। अब इसे हल कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 15, उसके बाद गुणा 2 की घात 14, कितना हो गया 2 की घात 14। उसके बाद यदि इसको हल करें तो ये होगा -2 की घात 15, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस और माइनस +1 बराबर C2, 2C3 और प्लस इसी प्रकार है हमारा 14C15, इसी का मान आपसे पूछा गया था। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो यहाँ से 2 की घात 14 को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपने ये 2 की घात 14 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 15, यहाँ पर क्या मिलेगा 2, 15 में से 2 गए कितना मिल गया 13, तो ये हो गया 13 और प्लस कितना हो गया 1 बराबर C2, 2C3 और इसी प्रकार जब हम इसको देख रहे हैं तो यह है 14C15, इसी का मान आपसे पूछा गया था। तो विकल्प देखते हैं विकल्प कौन सा सही होगा, 13 × 2 की घात 14 + 1 आया हमारा उत्तर, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 14 आ रहा है। ये देखिए 13 × 2 की घात 14 + 1 आ रहा है बच्चों, तो +1 हमारा भी आ रहा है, इसका अर्थ है कि यह विकल्प जो है यह इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।